भगवान ने तुमको नहीं दिया, जो दे रहा है उसका उत्साह वर्धन करे। बहुत बढ़िया भैया, बहुत अच्छा सुंदर कार्य हो रहा है। बहन को बेटा हुआ, बहन ने ला करके दे दिया, आत्मदेव जी खुश हो गए। अब महाराज जात कर्म संस्कार कराया, उसका खूब ब्राह्मणों को दान दिया, गऊ दान दिया। आत्मदेव जी के मन में आया मेरा नाम आत्मदेव, तो इसका नाम रखूंगा परमात्म देव। धुंधली ने कहा सावधान, 9 महीने हमने घर में धारण किया, कष्ट हमने सहन किया, तो नाम हम ही रखेंगे। क्या नाम रखोगी देवी? बोले मेरा नाम है धुंधली, तो नाम रखूंगी धुंधुकारी। धुंधुकारी नाम रखा। ठीक 1 महीने के बाद 10वें महीने में गौ माता ने भी एक मानव बालक को जन्म दिया। कान गाय जैसे थे, नाम रखा गोकर्ण। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे। क्रियत कालेन तज्जातहु तरुणौ तनयावितौ गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी महाराज परम विद्वान, यशस्वी, मनस्वी, ज्ञानी, ध्यानी हुए, और धुंधकारी बड़ा दुष्ट हुआ। किसी के बच्चे को खिलाने के लिए ले जाए कुएं में डाल दे, किसी वृद्ध को रास्ता दिखाने के लिए ले जाए और उसका एक्सीडेंट करा दे। घर में अगर देखो आज के समय ये चिंता का विषय है। पहले घर में 2-4 बालक होते थे, कोई ना कोई तो सेवा कर देता था, कोई ना कोई तो भोजन दे ही देता। लेकिन वर्तमान में एक बालक हो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी। पहले तो ये था कि हम 2 हमारे 2, अब हम 2 हमारा 1, चाहे बेटा हो चाहे बेटी। महाराज हम बेटा बेटी में फर्क नहीं करते, वो तो ठीक है, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? सारे आने वाली 10 से 20 साल के अंदर सारे संबंध समाप्त होने वाले हैं। आप ये बात हकीकत मान लेना हमारी। जब घर में एक ही बेटा रहेगा चाहे बेटी रहेंगी, न चाचा न ताऊ न मामा न मौसी न बुआ न फूफा न जीजा न साली, सब समाप्त। केवल एक ही संबंध रहेगा, पशुवत, मानव और पुरुष और स्त्री, और दूसरा कोई संबंध ही नहीं है। पशुओं में होता है ना, केवल स्त्री और पुरुष का ही जोड़ा होता है। यही होने वाला है और कुछ नहीं होगा। एक बात बताएं, हम सबको गुरु तो चाहिए। गुरु कहीं से ऊपर से टपकते हैं क्या? हमारे भारतवर्ष की माताएं अपने कोख से किसी बालक को जन्म देती हैं और वो भगवत भक्ति में लगता है, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करता है, वही तो हमें सदगुरु रूप में हमें प्रस्तुत, हमें सामने मिलता है। हमें डॉक्टर चाहिए, हमें हमारे देश की रक्षा के लिए हमें वीर योद्धा चाहिए, जवान चाहिए हमें, और हमारे एक ही बालक है, कहां कहां भेजेंगे सब? कैसे देश सुरक्षित रहेगा, कैसे देश धर्म के ऊपर चलेगा, हमारे समझ में नहीं आता। पहले भी एक पिता कमाता था 5-5 बालकों के घर में, किसी के 6, किसी के 7, किसी के 4, और सबको अपनी अपनी योग्यता अनुसार अपने पैरों पर खड़ा करते थे। आज घर में पति है तो कमा रहा है, पत्नी है तो कमा रही है, बोले महाराज घर का खर्चा ही पूरा नहीं होता। खर्चे तो आज भी वही है, हमारी आवश्यकताएं बढ़ गई हैं। जो काम 10,000 के मोबाइल से चल सकता है, वो 1.5 लाख का मोबाइल चाहिए। हर साल हमें उसको बदलना है। 1.5 लाख का मोबाइल अगली साल बेचेंगे तो 40,000 में बिकेगा, गए ना 1,10,000 रुपए बेकार। हर 2-4 साल में गाड़ियां बदलनी है। अरे हम मना नहीं करते इन सब विषयों की, भगवान ने दिया तो खूब उसका उपयोग करो, आनंद लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम सनातन धर्म की रक्षा तो करो। जिसके एक बालक है उसको बड़ी सावधानी से रहना चाहिए।